देखो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, चोल वंश की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो बताइए कि चोल वंश के इनकम का सोर्स क्या था, वो भी मुख्य सोर्स जो स्रोत है वो क्या था। तो ऑप्शन ए है हमारा व्यापार कर, क्या उनको व्यापार कर से ज़्यादातर इनकम होती थी, या लूट से होती थी, या ऑप्शन सी भूमि कर, या फिर दान। तो बताइए मुख्य आय का स्रोत क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, भूमि कर। क्या होगा, भूमि कर था। कृषि उपज पर आधारित भूमि कर चोल राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा था। तो याद रखना कि जो भूमि कर है उससे इन्हें ज़्यादा राजस्व मिलता था। राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भूमि कर से प्राप्त होता था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोलों ने सिंचाई के लिए क्या बनाया था। तो बताइए कि चोलों ने सिंचाई के लिए क्या बनाया था। ऑप्शन ए है नहर, ऑप्शन बी बांध, ऑप्शन सी झील, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो चोलों ने सिंचाई के लिए नहर भी बनवाए, बांध भी बनवाए, झील का भी निर्माण कराया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर हम देखें तो राजेंद्र प्रथम थे, जो जिनका शासनकाल रहा, मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसका शासनकाल रहा 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक झील का निर्माण कराया था जिसका नाम था चोलगंगम। क्या नाम था, झील का नाम था चोलगंगम। तो याद रखिएगा झील, बांध और नहर जो थे वो सिंचाई के क्या थे, सिंचाई के लिए बनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि चोलों ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया, नहर व जलाशय बनाकर कृषि को और ज़्यादा समृद्ध बनाया उन्होंने। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चोल काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो बताइए चोल काल के प्रसिद्ध कवि का क्या नाम था। ऑप्शन ए है अप्पर, ऑप्शन बी कंबन, ऑप्शन सी अंदाल, या फिर ऑप्शन डी तिरुवल्लुर। क्या है, तिरुवल्लुवर। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी कंबन। चोल काल के प्रसिद्ध कवि थे कंबन, और कंबन ने क्या है, रामायणम की रचना की, जो तमिल में रामायण का एक प्रसिद्ध संस्करण है। तो याद रखिएगा कंबन को। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश के दौरान कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी तमिल ब्राह्मी, ऑप्शन सी है वटेलुत्तु, या फिर ऑप्शन डी ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रंथ। क्या होगा, ग्रंथ। ग्रंथ लिपि का उपयोग जो है वो संस्कृत लेखन के लिए, और तमिल लिपि का उपयोग प्रशासनिक कार्यों में होता था। तो जो ग्रंथ लिपि थी उसका प्रयोग किस में होता था, संस्कृत लेखन के लिए होता था, और जो तमिल लिपि थी उसका उपयोग प्रशासनिक कार्यों में होता था। तो याद रखिएगा। अगला कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल काल में व्यापारिक संघ को क्या कहते थे। बताइए व्यापारिक संघ को क्या कहा जाता था चोल काल में। तो ऑप्शन ए है हमारा नगरम, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी है मणिग्रमम, या फिर ऑप्शन डी मंडलम। तो इसका राइट आंसर होगा मणिग्रमम। क्या होता था, ग्रमम। तो मणिग्रमम जो है वो दक्षिण भारत का प्रमुख व्यापारिक संगठन था। ये एक व्यापारिक संगठन का नाम है, तो याद रखिएगा, जो समुद्री और स्थल व्यापार करता था। अब अगला क्वेश्चन देखो, चोलों का मुख्य देवता कौन था। बताइए चोलों का मुख्य देवता कौन था। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी मुरुगन, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मा। क्या था बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा शिव। चोलों का मुख्य जो देवता था वो शिव था। और हमने देखा है कि राजराज प्रथम ने एक मंदिर का निर्माण कराया था, बृहदेश्वर मंदिर, जो शिव को समर्पित है। और जो राजराज प्रथम थे वो भी एक शैव मतावलंबी थे। क्या थे, शैव मतावलंबी थे। तो याद रखना कि शिव जो है वो मुख्य देवता माने जाते हैं चोलों के। अब चोल जो है वो शैव धर्म के अनुयायी थे, और बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो ये मैं बताई हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल वंश का पतन किस शताब्दी में हुआ। बताइए इनका पतन कब हुआ। तो इनका पतन हुआ ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी में,
ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी में या फिर ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, 13वीं शताब्दी में। कब हुआ, 13वीं शताब्दी में। तो 1279 ईस्वी में पांड्यों ने चोल साम्राज्य का अंत कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल नौसेना किसके शासन में सबसे शक्तिशाली थी? तो बताइए सबसे शक्तिशाली जो चोल नौसेना है वो किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए है विजयालय चोल, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम या फिर ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। क्या होगा, राजेंद्र प्रथम। तो राजराज प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी नौसेना की। तो धीरे धीरे जो, और ये कौन है, राजराज प्रथम का पुत्र है राजेंद्र प्रथम। तो अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य और चोल जो वंश था उसको अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने का जो कार्य किया हर क्षेत्र में, वो किसने किया, राजेंद्र प्रथम ने किया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। क्या होगा, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने नौसेना का उपयोग श्री विजय साम्राज्य और श्रीलंका विजय में किया। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल वंश के प्रशासन में उर किसे कहते हैं? बताना है कि उर क्या है, उर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है गांव की सभा, ऑप्शन बी व्यापार संघ, ऑप्शन सी कृषक संघ या फिर ऑप्शन डी शिल्पकार संघ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा गांव का सभा। क्या है, गांव सभा को उर कहा जाता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा कि चोल वंश के प्रशासन में जो उर है वो उर किसे कहा जाता था, गांव की सभा। गांव सभा को उर कहा जाता था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य गांव की जो प्रशासनिक संस्था थी वो उर कहलाती थी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राजराज प्रथम की उपाधि क्या थी? तो पहली बात तो ये कि राजराज प्रथम जो राजराज है वो ही उपाधि है उनकी, ठीक है। और लेकिन इन्होंने कई ऐसी उपाधियां धारण की है। तो राजराज का अगर हम रियल नाम जानें तो इनका रियल नाम क्या है, इनका रियल नेम है अरमोली वर्मन। क्या है, अरमोली वर्मन प्रथम या फिर अरुल मोझी के नाम से ये जाने जाते हैं। और इनकी उपाधि है, अभी उपाधि क्या है, बहुत प्रसिद्ध हो गई है, तो इनके नाम से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इनके उपाधि को दी जाने लगी है, इसीलिए राजराज प्रथम इनके नाम से इनको जाना जाता है। हालांकि इनका जो रियल नेम है वो क्या है, अरमोली वर्मन और अरुल मोझी दोनों कह सकते हैं, ठीक है। राजराज प्रथम भी उनकी एक उपाधि है, ये भी याद रखना। और भी उन्होंने कई उपाधियां धारण की है, तो इनमें से कौन सी उपाधि है जो राजराज प्रथम ने धारण की है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है गंगईकोंड, ऑप्शन बी है चोल चक्रवर्ती, ऑप्शन सी है सूर्यकुल नायक या फिर ऑप्शन डी शिवभक्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी चोल चक्रवर्ती। क्या होगा, चोल चक्रवर्ती। देखो अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के किस शासक ने श्रीलंका को अपने साम्राज्य में शामिल किया? तो बताना है कि चोल वंश के कौन से ऐसे शासक हुए जिसने श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिलाया। ऑप्शन ए है हमारा राजराज प्रथम, ऑप्शन बी है विजयालय चोल, ऑप्शन सी है आदित्य प्रथम या फिर ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम। क्या होगा, राजराज प्रथम ने 993 ईस्वी में उत्तरी श्रीलंका को जीतकर चोल साम्राज्य में मिला लिया। तो याद रखिएगा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन, गंगईकोंड चोलपुरम किसकी उपलब्धि का प्रतीक है? ऑप्शन ए है कावेरी विजय, ऑप्शन बी गंगा विजय, ऑप्शन सी पल्लव विजय या फिर ऑप्शन डी चालुक्य विजय। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, नाम में ही छुपा है गंगा विजय। क्या होगा, गंगा विजय इसका राइट आंसर होगा। और इन्होंने ये किनकी उपलब्धि का प्रतीक है, तो कौन से ऐसे राजा हुए जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की? तो उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। कौन थे, राजेंद्र प्रथम ने गंगा तक विजय प्राप्त कर ली और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी गंगईकोंड की, और एक नई राजधानी बसाई जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम। तो याद रखिएगा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोलों के समय में दक्षिण पूर्व एशिया में किस साम्राज्य के साथ संघर्ष हुआ? तो बताना है कि चोलों के समय में दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसके साथ चोलों का संघर्ष हुआ। तो ऑप्शन ए है श्री विजय, ऑप्शन बी है मजापहित, ऑप्शन सी है खमेर या फिर ऑप्शन डी आंगकोर। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा श्री विजय।
क्या होगा? श्री विजय होगा। अब देखो, राजेंद्र प्रथम ने 1025 ईस्वी में श्री विजय साम्राज्य यानी कि जो सुमात्रा है उस पर नौसैनिक आक्रमण किया था, और आक्रमण कर उसे क्या किया था, फिर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, क्या हो रहा है। चोल वंश में नगरम किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो बताना है कि चोल वंश में नगरम किसके लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए है व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन बी सैन्य अड्डा, ऑप्शन सी धार्मिक स्थल, या फिर ऑप्शन डी राजधानी। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा व्यापारिक केंद्र। तो नगरम का जो प्रयोग है वो व्यापारिक केंद्र के लिए किया जाता था। नगरम नगर के व्यापारिक समुदाय या उनके संगठनों का एक केंद्र था ये, तो याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल काल में कुडीमर क्या था? बताना है चोल काल में कुडीमर क्या था। ऑप्शन ए है कर, ऑप्शन बी श्रम कर, ऑप्शन सी सैनिक, या फिर ऑप्शन डी जलाशय। जिसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? श्रम कर। क्या था? श्रम कर था। कुडीमर के अंतर्गत जनता से सार्वजनिक कार्यों के लिए क्या किया जाता था? श्रम सेवा ली जाती थी। तो ये एक प्रकार का क्या है? श्रम कर है कुडीमर। देखो बताना है आपको चोल काल के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए है शिखर की ऊंचाई, ऑप्शन बी गोपुरम, ऑप्शन सी नृत्य मंडप, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो देखो इसमें चोल मंदिर की विशेषता भी आपको जानने को मिल रही है कि विशेषता क्या थी। मंदिरों की विशेषता थी कि जो शिखर होते थे वो ऊंचे होते थे, गोपुरम होता था, नित्य मंडप होता था। ठीक है, तो देखो चोल मंदिर जो है ऊंचे शिखरों, विशाल गोपुरम, नित्य और सभा मंडप और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश के प्रशासन में मंडलम किसे कहते थे? तो बताना है कि मंडलम किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए है गांव को, ऑप्शन बी प्रांत, ऑप्शन सी जिला, या फिर ऑप्शन डी राजधानी। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी प्रांत। प्रांत को चोल साम्राज्य को बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों यानी कि मंडलम में बांटा जाता था। तो ये क्या कहलाता था? मंडलम कहलाता था, याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजराज प्रथम के मंत्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी है चोल रामन, ऑप्शन सी है करुणानिधि, या फिर ऑप्शन डी राजगुरु। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी चोल रामन। चोल रामन ने राजराज प्रथम के प्रशासन और मंदिर निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो याद रखिएगा चोल रामन को। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोलों के किस प्रकार की सेना रखी थी? मतलब चोलों ने किस प्रकार की सेना रखी थी बताना है आपको। ऑप्शन ए केवल थल सेना, ऑप्शन बी थल और नौसेना दोनों, ऑप्शन सी है केवल नौसेना, या फिर ऑप्शन डी केवल घुड़सवार। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी थल और नौसेना दोनों रखी थी उन्होंने। तो चोलों के पास एक मजबूत थल सेना और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाने वाली शक्तिशाली नौसेना थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश में कौन सा धातु सिक्का प्रचलित था? बताइए कौन सा धातु सिक्का था जो चोल वंश में प्रचलित था। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी सोने का, या फिर ऑप्शन डी कांसे का। तो उसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? सोने का। सोने का जो धातु सिक्का है वो प्रचलित था। और उस सोने के धातु सिक्के को किस नाम से जाना जाता था ये भी पूछा जा सकता है। मतलब ऐसे तो नहीं पूछेगा कि सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है, आपको सिक्के का नाम ही दे देगा। तो सिक्के का नाम है काशू और पनम। अगर पूछा जाए काशू और पनम जो है वो क्या चांदी के सिक्के हैं, क्या कांसे के सिक्के हैं, तो नहीं है। किसके हैं? सोने के सिक्के थे वो। तो सोने के धातु से बने सिक्के थे, याद रखिएगा। क्या नाम है? काशू और पनम। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल वंश में उपक्रम शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए कर संग्रह, ऑप्शन बी भूमि मापन, ऑप्शन सी युद्ध, या फिर ऑप्शन डी उत्सव। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? कर संग्रह। क्या होगा? कर संग्रह था।
उपक्रम कर वसूली की प्रक्रिया का नाम था। क्या था? उपक्रम जो था वो कर वसूली की एक प्रक्रिया होती है, उसका नाम था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल काल के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन बी बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी चिदम्बरम मंदिर या फिर ऑप्शन डी रामेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी चिदम्बरम मंदिर। यह मंदिर जो है वो नटराज रूप में शिव को समर्पित है और चोलों ने इसका विस्तार किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र तृतीय, ऑप्शन बी कुलोत्तुंग तृतीय, ऑप्शन सी आदित्य द्वितीय या फिर ऑप्शन डी वीर राजेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो थे वो 1289 ईस्वी में पांड्यों द्वारा परास्त होने के बाद चोल सत्ता का अंत हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। चोल काल के दौरान मंदिरों का उपयोग केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि किसके लिए भी होता था? बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी भंडारण, ऑप्शन सी कला केंद्र या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षा के लिए भी होता था, भंडारण के लिए भी होता था और कला केंद्र के रूप में भी प्रचलित था। तो याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। चोल काल में पत्तिनम शब्द का अर्थ क्या था? बताइए, पत्तिनम शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए है व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन बी ग्रामीण बस्ती, ऑप्शन सी पर्वत क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी बंदरगाह। तो पत्तिनम नाम से ही लग रहा है कि ये बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। पत्तिनम चोल काल में समुद्री व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले बंदरगाह को कहा जाता था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। चोल काल की प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियों में कौन प्रसिद्ध है? बताइए। ऑप्शन ए है नटराज, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी गणेश या फिर ऑप्शन डी कार्तिकेय। पूरे महादेव का परिवार आ गया है इसमें। अब देखो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा नटराज। क्या होगा? नटराज। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोलकालीन धातु कला का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल वंश के सिक्कों पर कौन सा चिन्ह अंकित होता था? बताइए, चोल वंश का जो सिक्का होता था उसमें चिन्ह के रूप में कौन सा चिन्ह जो है अंकित होता था? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी चक्र या फिर ऑप्शन डी धनुष। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? बाघ होगा। क्या होगा? बाघ चोलों का राज चिन्ह था जो उनके सिक्कों पर अंकित होता था। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल काल में कौन सी कला विशेष रूप से विकसित हुई? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी मूर्ति कला या फिर ऑप्शन डी धातु कला। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा धातु कला। चोल काल की कांस्य मूर्तियाँ उनकी उत्कृष्ट धातु कला को दर्शाती है। तो याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। चोल वंश में वेल्लाल किस वर्ग को कहा जाता था? ऑप्शन ई सैनिक, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी व्यापारी या फिर ऑप्शन डी पुरोहित। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा कृषक। वेल्लाल वर्ग कृषि में संलग्न और समाज में उच्च स्थान रखने वाले कृषक थे। नॉर्मल कृषक नहीं, निम्न स्थान रखने वाले कृषक नहीं, उच्च स्थान रखने वाले कृषक को वेल्लाल कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किसके शासन में हुआ? बताइए। ऑप्शन ए है राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी विजयालय चोल या फिर ऑप्शन डी आदित्य प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य का विस्तार जो है वो सबसे ज़्यादा राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। राजेंद्र प्रथम के समय चोल साम्राज्य का विस्तार गंगा नदी से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक हुआ। तो ये याद रखिएगा। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे समाप्त होते हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे शेयर करते जाना ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। अब चलते हैं